मूवी के शुरुआत में हमें साल 1985 का समय दिखाया जाता है, जहां पर समुद्र के किनारे एक आदमी को देखते हैं जो वो एक लाइट हाउस पर हमेशा की तरह अपना काम कर रहा होता है। बहुत तेज तूफान चल रही होती है कि तभी उस आदमी को समुद्र के किनारे पर एक लड़की दिखाई देती है जो दिखने में आम इंसानों जैसी तो नहीं लग रही थी। जिसके बाद वो आदमी उस लड़की की जान बचाता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अटलांटिस की शहजादी होती है। अटलांटिस एक ऐसा शहर का नाम है जो समुद्र के अंदर रहता है और ये लड़की वहीं से आई होती है। ये दोनों काफी वक्त साथ में रहते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को काफी करीब और पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी भी कर लेते हैं। जिसके बाद इनकी एक बेटा भी होता है जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर एक ऐसा लड़का होता है जो समुद्र में रहने वाले किसी भी जानवर से कम्युनिकेट करके उनसे बात कर सकता है कि तभी अचानक से इनके घर पर अटलांटिस के आर्मी हमला कर देते हैं और सोल्जर का मकसद ये होता है कि अटलांटिस की शहजादी को वापस शहर ले जाना है और अब वो उस पर अटैक करते हैं। इसलिए मजबूरी में आकर अटलांटिस की शहजादी को अपने बेटे और अपने पति को छोड़कर अटलांटिस शहर जाना पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये सोल्जर उसके फैमिली को मार देते और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इसलिए वो उनकी जान बचाने के लिए आर्मी के साथ चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास आदमी पर बहुत विश्वास होता है, इसलिए वो उसे आर्थर को ट्रेन करने के लिए भेजती है। जिसके बाद उसका एडवाइजर आर्थर को बहुत सारी स्किल सिखाता है और अब आर्थर बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिस शहर वापस आ जाओ, क्योंकि तुम पहले और बड़े बेटे हो और इसीलिए तुम्हें वहाँ की राजा बना दिया जाएगा। लेकिन आर्थर अटलांटिस जाने से मना कर देता है, वो भी इस बात पर कि उसकी माँ को मारा गया क्योंकि वो एक इंसान से प्यार करती थी और उससे शादी की थी और मैं उन्हीं में से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये सरासर गलत है। मैं अटलांटिस कभी भी नहीं जाने वाला। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रसियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आर्थर आकर सभी को मारने लगता है। लड़ाई के समय पायरेट्स का लीडर मर जाता है जिसे आर्थर मारता है। वहीं पर उस मरने वाले लीडर का बेटा जिसका नाम डेविड होता है वो भी मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि उसके फादर को आर्थर मारा है तो वो उससे किसी भी हाल में बदला लेने का ठान लेता है। आगे हम अटलांटिस शहर में एक ओरम नाम के सोल्जर को देखते हैं और ये अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी है जो पानी के अंदर रहता है। ओरम दूसरे किंग से मिलता है। ये किंग्स अटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ओरम उनमें से एक किंग से कहता है कि हमें अपर सरफेस पर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं। इसी वजह से हमारी समुद्र काफी गंदी होती जा रही है। लेकिन वो किंग की इस फेवर में नहीं रहता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो किंग ये भी देखता है कि ओरम का साथ बाकी की किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ओरम को ओसेन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओरम कमांडर बन जाएगा और इसी का ही फैसला माना जाएगा। अभी इनमें यह बात चल ही रही होती है कि तभी अचानक से एक रसियन सबमरीन आती है और वो इन पर अटैक कर देती है। जिसके बाद ओरम उनसे लड़ता है और उस किंग का जान भी बचाता है, जिससे प्रसन्न होकर वो किंग ओरम का साथ देने का वादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है जिसकी शादी ओरम से होने वाली होती है और मीरा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो ओरम से शादी नहीं करना चाहती थी और उसकी वजह आर्थर होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर आर्थर अटलांटिस आ जाए तो ओरम किंग नहीं बनेगा। और यही बात कहने के लिए मीरा आर्थर के पास जमीन पर जाती है और आर्थर से हेल्प मांगती है। वो उससे कहती है कि तुम वापस अटलांटिस शहर आ जाओ क्योंकि शहजादी के बड़े बेटे हो, इसलिए तुम्हें वहाँ का किंग बना दिया जाएगा। लेकिन आर्थर साफ साफ इनकार कर देता है कि तभी वहीं पर समुद्र से निकलकर एक बहुत बड़ा सुनामी आता है जो ओरम ने भेजा होता है। उस सुनामी में आर्थर के फादर भी होते हैं जो काफी जख्मी हो जाते हैं कि तभी मौके पर आकर मीरा उनकी जान बचा लेती है और वो आर्थर की ट्रस्ट को जीत लेती है। और यह देखकर आर्थर को अब मीरा पर विश्वास होने लगता है। जिसके बाद वो मीरा के साथ पानी में जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे बहुत सारे लड़ने की स्किल सिखाए होते हैं और ये वही सोल्जर होता है जो आर्थर की मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें एक ट्राइडेंट को ढूंढना है जिसमें बहुत ताकत और काफी ढेर सारी जादू भी है और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर सवाल पूछे उसे अटलांटिस का किंग बना दिया जाता है, क्योंकि बिना ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी भी किंग बनने नहीं देगा। वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उससे लड़के भी क्लेम भी करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जितने नहीं देगा। अभी बात हो
हो ही रही होती है कि तभी ओरम के सिपाही यहाँ पर आ जाते हैं और आर्थर पर अटैक कर देते हैं। आर्थर भी उनसे काफी लड़ता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है और उसे एक मोटी जंजीर से बांध दिया जाता है और उसी जंजीरों में जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है। जिसके बाद ओरम उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी ही वजह से अटलांटिस की शहजादी को फांसी पर लटकाया गया। ओरम आर्थर का भाई होने के नाते वो आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी पानी में यानी इस एटलांटिस की शहर में लौट कर मत आना। लेकिन आर्थर उसकी माँ वाली झूठी क्लेम उसके ऊपर लगाने से वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे लड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर आर्थर और ओरम दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरम यहाँ पर काफी ताकतवर होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है, इसलिए आर्थर के लिए ओरम को पानी में हराना बहुत ही मुश्किल है। आगे ओरम आर्थर को काफी बुरी तरह से मार देता है और अब ओरम जैसे ही आर्थर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी मीरा वहाँ पर आकर आर्थर को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट को ये लोग तलाश कर रहे होते हैं उसे खोजने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट ये वही जगह होती है जिस जगह पर ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफिक के थ्रू एक मैसेज मिलता है जो वो इन्हें बताता है कि इन्हें अब इटली जाना है और वहीं पर इन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि आखिर वो ट्राइडेंट इस समय कहाँ पर मौजूद है। ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से त्रिशूल की तरह होता है जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स होता है जो मरने वाले पायरेट का बेटा था, जो वो एक्वामैन से अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था। यहाँ पर हमें एक यह भी बात पता चलता है कि जो एटलांटिस शहर पर रसियन सबमरीन से अटैक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि ओरम और डेविड के मिली हुई साजिश से हुआ था। यानी कि ये सारा प्लान ओरम का ही था कि डेविड उस किंग पर अटैक करे और ओरम उस किंग की जान बचाकर उसकी दिल जीत सके। और ऐसा हुआ भी। ओरम यहाँ पर डेविड को एक एटलांटिस की लेटेस्ट सूट भी देता है जो काफी अजीब और पावरफुल भी होती है, जो कि ये सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास ही रहती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि आर्थर को मारकर अब उसका बदला पूरा हो जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अटलांटिस शहर के एक दूसरे किंगडम में रहने वाले किंग, जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन होता है, ओरम उसे मार देता है और उनके लोगों को मजबूर कर देता है कि वो ओरम का ही साथ दें, क्योंकि अब किंगडम ऑफ फिशरमैन मर चुके हैं। इसलिए ओरम उसके क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करने लगता है। वो उनसे कहता है कि तुम जंग की अगली लाइन में लड़ोगे और उनसे फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है जो ओरम के मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली शूट में कुछ चेंजेस करता है और अपने लिए एक अजीब और सुपर हीरो जैसा दिखने वाली शूट बनाता है और वो सूट को ब्लैक करके उसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है और उस सूट को पहनकर बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और अब अगले सीन में हम आर्थर और मीरा को देखते हैं जो इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में कि तभी अचानक से डेविड वहां पर आ जाता है और आर्थर पर अटैक कर देता है। डेविड यानी कि ब्लैक मेंटा और आर्थर में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जिसके बाद आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। लेकिन इस लड़ाई के समय में आर्थर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जिसके बाद मीरा उसके जख्म को ठीक करती है और वो उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें एक किंग की तरह अपनी ताकत दिखानी होगी। जिसके बाद ये दोनों फिर से ट्राइडेंट के तलाश में निकल पड़ते हैं। आगे चलकर इन्हें रात के समय समुद्री तूफान में ये लोग अजीब सी दिखने वाली मॉन्स्टर से सामना करते हैं और इन मॉन्स्टर से लड़कर बचते बचाते ये लोग धरती के दूसरे वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं। यानी कि ये वो जगह है जो अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर आर्थर अपने माँ को देखता है, यानी कि क्वीन अटलाना, क्योंकि वो खुद को कुर्बानी दे दी होती है इस ट्रेंच में आकर, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। लेकिन क्वीन अटलाना भी बच गई होती है, उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से यहीं पर सरवाइव कर रही होती है। आर्थर की मॉम अपने बेटे को देखकर तुरंत पहचान जाती है कि ये आर्थर यानी मेरा बेटा है। आखिर माँ तो माँ होती है। ये तीनों आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक इमोशनल सीन हो जाता है। अब ये लोग ट्राइडेंट के बहुत ही करीब हैं, लेकिन आर्थर अब यहाँ से अकेला ही जा सकता है। आर्थर ट्राइडेंट की तलाश में आगे बढ़ता है।
कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे ट्राइडेंट तो मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे हासिल करने जाता है तब उस पर लेवियथन नाम की जीव उस पर अटैक कर देता है। बेसिकली लेवियथन उस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट का हिफाजत करता है। लेवियथन दिखने में ड्रैगन और सांप की तरह होता है और वो आर्थर से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वे सभी वर्दी नहीं थे, इसलिए मैं उन सभी को मार दिया। अब जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि आर्थर समुद्र के अंदर रहने वाले किसी भी जानवर या जीव से कम्युनिकेट करके बात कर सकता था, तो ये उससे बात करता है। तो ये वो जिसका नाम लेवियथन होता है वो आर्थर से कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मेरी बात नहीं सुना और यही वजह है कि मैं उन सभी को मार दिया। आर्थर उसे अपना वर्थ बताता है और उससे क्लेम करता है कि ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्दी हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। जिसके बाद लेवियथन उसकी बात को स्वीकार करता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ये ट्राइडेंट हासिल करने के बाद आर्थर का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसके शरीर पर एक कॉस्ट्यूम भी बन जाता है जो दिखने में काफी दमदार लग रहा होता है। समुद्र के अंदर रहने वाले सभी किंगडम्स ओरम का ही साथ दे रहे होते हैं। इसी वजह से ओरम खुद को ओसेन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी अब जितने भी फैसले होंगे वो अब ओरम के ही होंगे। यहाँ पर ओरम के साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वहीं अटलांटिस का राजा होगा, यानी कि ओसेन मास्टर होगा। लेकिन जब ओरम को पता चल जाता है कि ट्राइडेंट आर्थर ने हासिल कर लिए हैं, तो वो कहता है कि ट्राइडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल और सबसे ज्यादा बहादुर होगा वहीं ओसेन मास्टर होगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओरम की लड़ाई होती है, जो कि एक सबमरीन के ऊपर लड़ रहे होते हैं। कुछ समय लड़ने के बाद आर्थर ओरम को हरा देता है, लेकिन वो उसको जान से नहीं मारता और उसे जिंदा छोड़ देता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी उसका भाई ही होता है कि तभी वहाँ पर अटलाना भी आ जाते हैं। और जब ओरम अपनी मॉम को देखता है कि आर्थर ने अपनी मदर की जान बचाई है, तो वो अपने किस्मत को कोसने लगता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटिस के सोल्जर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पर एक्वामैन का पार्ट 1 खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।